Good morning, class 7 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English Honeycomb. Unit 2nd, Poem The Rebel. Before beginning this poem, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, please make it subscribed and don't forget to like and share. Now let's begin with the explanation of this poem. Later on, we will be completing our question answers in notebook. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Now read the poem. So, students, क्या आप ऐसे किसी इंसान को या ऐसे किसी लोग को जानते हो जो आपकी बात से सहमत नहीं करता हो या जो बातें ऑपोजिट होती हो? अगर जैसे आपको कुछ और पसंद है करना तो उसका जस्ट ऑपोजिट उसको करना पसंद होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको खेलना पसंद है तो आपको जैसे आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है तो उसको इंडोर गेम्स खेलना पसंद होगा. अगर आपको खाना बहुत अच्छा लगता है तो उसको खाना बहुत अच्छा नहीं लगता होगा. और अगर आप बहुत बोलते होंगे तो उसको बोलना पसंद नहीं होता होगा. तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका आपसे एकदम ऑपोजिट व्यवहार होता है, उसे हम बोलते हैं रेबल. क्या बोलते हैं? रेबल. ओके, नाउ start with this poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब किसी व्यक्ति के बाल छोटे होते हैं तो रेबल को अपने बाल लंबा रखना चाहता है. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब कोई व्यक्ति के लंबे बाल होते हैं तो रेबल को कौन से बाल पसंद होते हैं? उसे छोटे बाल रखना पसंद होता है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब हर कोई लेसन के टाइम, लेसन पढ़ाते वक्त या जब लेसन चल रहा होता है तब आप जबकि कोई बात कर रहे होते हैं तो रेबल एकदम चुप रहता है. वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोलता है. When nobody talks during the lesson, the rebels create a disturbance. और जब कोई भी बात नहीं करते हैं लेसन चलते वक्त तो रेबल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ ज़रूर करता है. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. और जब कोई यूनिफॉर्म पहन के आता है तो रेबल को जो है वो फैंटेस्टिक, एकदम चमक धमक वाले कपड़े उसे पसंद होते हैं. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब कोई व्यक्ति जो है वो फैंटेस्टिक, जो एकदम चमक धमक वाले कपड़े पहन के आते हैं तो रेबल जो है वो एकदम सोबर से कपड़े पहन के आता है. आपने वर्ड सुना होगा सिंपल एंड सोबर. तो सोबर होता है साधारण. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. जब कोई कंपनी में या फिर कहीं पे भी जो डॉग्स को प्यार करते हैं, जो कुत्तों को प्यार करते हैं, उन्हें कुत्ते पसंद होते हैं, तो रेबल जो है वो अपनी प्रायोरिटी जिसको देता है वो देता है कैट. ठीक है ना, वो कहता है कि कैट अच्छी होती है या कैट होनी चाहिए. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. और जहाँ पे कैट के लवर्स होते हैं जो बिल्ली को प्यार करते हैं तो रेबल को क्या पसंद होता है? रेबल को डॉग्स पसंद होते हैं वहाँ पे. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब हर व्यक्ति धूप की तारीफ कर रहा होता है या सन की तारीफ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रेबल जो है उसे रेन के लिए कहता है या बारिश के लिए कहता है. वो बोलता है कि बारिश होनी चाहिए या बारिश की आवश्यकता है. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. और जब हर कोई रेन का यानी बारिश का स्वागत करता है तो जो रेबल है वो कहता है कि सन होना चाहिए यानी धूप होनी चाहिए. या
अभी जो वो धूप के लिए पछतावा करता है. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब हर व्यक्ति मीटिंग के लिए जाते हैं तो जो रेबल होता है वो घर पे अकेला बैठ के और पढ़ता है बुक. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. अब जब हर कोई घर पे बैठ के बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो रेबल जो है उसे मीटिंग में जाना पसंद होता है. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब हर कोई ये कहता है कि हाँ यही होना चाहिए या कृपया यही होना चाहिए तो जो रेबल है वो क्या कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. और जब हर व्यक्ति ये कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की तो रेबल क्या कहता है कि नहीं बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत है, yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. और ये बहुत अच्छी बात है कि रेबल्स होने चाहिए. क्यों? क्योंकि रेबल्स होते हैं तभी हमें ये पता चलता है कि जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं या फिर उसकी जो ऑपोजिट थॉट्स होते हैं उसके बारे में भी हमें पता चलता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि रेबल्स ज़रूर होने चाहिए. नहीं तो रेबल अगर नहीं होगा तो हम जो भी चीज़ करेंगे तो हमें लगेगा कि सही है, तो हम उसके ऑपोजिट के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाएंगे. पर रेबल होता है तभी हमें ये उसके ऑपोजिट्स के बारे में भी पता चलता है कि हाँ इसके ऑपोजिट ये भी हो सकता है. So students, I hope you understand this poem very well. Now see, this poem is written by DJ and Wright. Okay, so these are the question answers that you have to complete in your notebook. Let's start with the question answers. Now see students, these are the question answers that you have to complete in your honeycomb notebook. Unit 2, the rebel. Answer the following questions. Question number 1, if someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? The teacher will scold the student and ask him or her the reason for not wearing the uniform. Obviously, अगर आप स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते हो तो टीचर जो है वो क्या करेंगे, वो रीज़न पता करेंगे कि आप स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आए हो. ओके. When everyone wants a clear sky, what does the rebel wants more? जब हर किसी को खुला आसमान, साफ आसमान चाहिए होता है तब रेबल को क्या चाहिए होता है? When everyone wants a clear sky, the rebel wants it to rain. तो उस वक्त जो है रेबल को बारिश चाहिए होती है. उसे ये लगता है कि अभी तो बारिश हो जाए तो अच्छा है ना. उसे बारिश की आवश्यकता होती है. जिस वक्त सब लोगों को साफ आसमान चाहिए होता है उस वक्त रेबल को बारिश चाहिए होती है. If rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? जब रेबल को डॉग चाहिए होता है यानी डॉग पसंद होता है उस वक्त जो बाकी जो लोग होते हैं उन्हें क्या पसंद होता है? When everyone is likely to have a cat for a pet, तो then the rebel will have a dog for a pet. जब जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें कैट पसंद होती है तब रेबल को डॉग पसंद होता है. या जब लोग जो है वो प्रिफर करते हैं कैट तो वो डॉग करता है, और जब वो लोग डॉग प्रिफर करते हैं तो रेबल जो है वो कैट प्रिफर करता है. मतलब ऑपोजिट. रेबल जो है वो हमेशा ऑपोजिट करता है. जो सामने वाले लोग जो भी करते हैं उसका ऑपोजिट ही रेबल करता है. Why is it good to have rebels? अब बच्चों बताओ कि रेबल्स होना क्यों अच्छी बात है. It is good to have rebel because few people have the strength to stand against the majority. तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रेबल जैसे होते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों में ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि वो लोग मेजोरिटी मतलब जहाँ पे लोगों का ग्रुप होता है उनके ऑपोजिट कोई बोले तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है. बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं. तो इसीलिए रेबल होना भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है.
Now see students, that were the question answers that you have to complete in your notebook, and this exercise you have to complete it in your honeycomb textbook. So you are having in page number 35, find in the poem an antonym, a word opposite in meaning for each of the following words. Long, what is the opposite word for long or antonym? You can say short. Second is grow, grow, cut. Quietness, quietness, antonym or opposite word is disturbance. Sober, sober opposite is fantastic. Lost, opposite is find. So students, I hope you understood the chapter very well and complete your work in your textbook as well as notebook. And students, please don't forget to press on bell icon and subscribe this channel. Thank you and have a nice day.